अमर संदेश पूजा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आत्मा का परमात्मा की तरफ कुदरती झुकाव पूजा कहलाता है, जिसके कारण हर इंसान के अंदर प्रभु से मिलने की तड़प है और हर इंसान किसी न किसी ढंग से उसकी पूजा या भक्ति करने की कोशिश करता है। संत महात्माओं का पूजा या भक्ति से एक ही भाव है। भक्त पुजारी या उपासक पूजा या उपासना द्वारा इष्ट की प्रसन्नता और उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के इष्टों की अनेक प्रकार की पूजा या भक्ति करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता आदि की पूजा करते हैं। देवी देवताओं अवतारों की पूजा भी की जाती है और ये सदियों से चली आ रही है। कई लोग पशु पक्षियों आदि की पूजा करते हैं। संत मत में एक प्रभु को छोड़कर दूसरी हर वस्तु को अपूर्ण और नाशवान माना गया है। इसलिए सब धर्मों में समय समय पर हुए सब संत महात्माओं ने केवल उस एक निराकार अविनाशी पुरुष की पूजा या भक्ति का उपदेश दिया। कबीर साहब ने कहा कि पूजहु राम एक ही देवा। उस एक प्रभु की पूजा करने की बात कही उसने। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जैसा सेवे तैसो होई। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को और जिन्न की पूजा करने वाले, भूतों की पूजा करने वाले, उस जिन्न भूतों और पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करने वाले उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। वह प्रभु सत्य है, वह शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। केवल उस प्रभु की पूजा या भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की मुक्ति हो सकती है। उस भक्ति द्वारा ही जीवात्मा भी सत्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बन सकती है। वह प्रभु अयोनि है, यानी जन्म मरण के बंधन से ऊपर है। बाकी सब इष्ट आवागमन गमन के चक्कर में बंधे हुए हैं। इसलिए उनकी पूजा या भक्ति द्वारा कभी भी कोई भक्त या पुजारी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। संत महात्मा समझाते रहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पूजा या भक्ति के सब साधन और मार्ग बाहर मुखी है। परमात्मा द्वारा बनाए गए पूजा या भक्ति का मार्ग अंतर्मुखी है। वे कहते हैं कि वह परमात्मा भी हमारे अंदर है और उसकी पूजा या भक्ति का मार्ग भी हमारे अंदर है। परमात्मा की पूजा या भक्ति का सच्चा साधन और सच्चा मार्ग एक है, अनादि और अपरिवर्तनीय है। वो परिवर्तन रहित है, कभी परिवर्तित नहीं होता। यह स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया गया है। इसका ज्ञान अपनी आत्मा को परमात्मा की अभेद तक पहुंचाने के लिए पूर्ण संतों द्वारा किया जाता है। केवल इस साधन और मार्ग को अपनाकर ही इंसान प्रभु से मिलाप कर सकता है। संत महात्मा परमात्मा द्वारा निश्चित किए गए भक्ति के साधन और मार्ग को संत मत, गुरु मत, भक्ति मार्ग या प्रेमा मार्ग भक्ति कहते हैं और बाकी हर प्रकार की भक्ति को मनमत कहा जाता है। पूजा या भक्ति को परमात्मा की सभी उस परमात्मा की करते हैं, मगर वे मनमर्जी की भक्ति है। सच्ची भक्ति के ज्ञान न होने के कारण उन्हें भक्ति से लाभ होने की बजाय हानि होने लगती है।
पूजा या भक्ति वही ठीक है जो परमात्मा को पसंद हो। इसलिए परमात्मा के हुक्म को मानते हुए परमात्मा द्वारा खुद निर्धारित की गई सच्ची भक्ति या पूजा करनी चाहिए। केवल शब्द नाम की कमाई ही वह सच्ची पूजा या भक्ति है जो प्रभु को पसंद है, और इसके द्वारा ही इंसान परमात्मा से मिलाप कर सकता है। महात्मा चेतावनी देते हैं कि शब्द या नाम की कमाई को छोड़कर हम परमात्मा की पूजा या भक्ति का जो भी साधन मार्ग अपनाते हैं वो हमें 84 के चक्कर में बांधे रखेंगे, और ऐसे मनमर्जी के साधनों द्वारा हम कभी भी परमात्मा से मिलाप कर ही नहीं सकते। संत महात्मा सावधान करते हैं कि जब तक पूजा व्रत तीर्थ पुण्यदान अनेक प्रकार के हठ कर्मों आदि का फल अवश्य मिलता है, यह निरर्थक नहीं जा सकता, लेकिन पूजा या भक्ति के ये साधन परमात्मा के मिलाप का कारण नहीं बन सकते। हर प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों, हर प्रकार के धार्मिक प्रयत्न, मन इंद्रियों की सफाई के लिए अपनाए जाने वाले अनेक प्रकार के संयम तथा हर प्रकार के तीर्थ तप जप आदि का फल नाम की कमाई में शामिल है। अपना ध्यान नाम से जोड़ना प्रभु की सच्ची भक्ति है। इसके अलावा कोई अन्य पूजा या भक्ति प्रभु का मिलाप करने का साधन बन ही नहीं सकती, अनावश्यक बनी है। कुछ लोग हठ मार्ग का प्रचार करते हैं, तो कुछ कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का, कुछ लोग त्याग पर बल देते हैं, तो कुछ भक्ति के अन्य कष्टदायक बाहरी साधनों का प्रचार करते हैं। ये साधन मार्ग जन साधारण के लिए कहे जाने वाली सिर्फ बात है। उस प्रभु को प्राप्त करने की ये सारे मार्ग एक तरह से यह कह लिया जाए कि अनुचित मार्ग है। वह प्रभु परम दयालु है। उसने अपनी प्राप्ति के लिए अपनी पूजा का सबसे सुगम, स्वाभाविक और सहज मार्ग बताया है। वह मार्ग सप्त या नाम है। नाम व्यक्ति के अंदर में है, यह हर व्यक्ति के निकट से निकट है। इसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाहरी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान का अंतर्मुख करने की जरूरत है। नाम से संत महात्माओं का भाव किसी विशेष भाषा कोई लज्जत नहीं है। नाम से उनका भाव वह सच्चा शब्द है जिसने सृष्टि की रचना की और जो हर व्यक्ति की आंखों के पीछे मध्य भाग में दिन रात धुनकारे दे रहा है। नानक साहब जी कहते थे कि देही के अंदर स्थित नाम ही सच्चा कर्ता या निरंजन है, वही सच्चा ठाकुर या इष्ट है। आप समझाया करते थे कि नाम की पूजा है और नाम ही पूज्य है। नाम परमात्मा का रूप है और नाम से लीव जोड़ना स्वयं परमात्मा से लीव जोड़ना है। इसलिए अपने मन को हर प्रकार के दूसरे साधनों से निकालकर केवल नाम या शब्द की पूजा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। यह यत्न उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा। जय गुरुदेव।